आदमी के भीतर अगर बच्चा बसता हो और सच्चाई बसती हो और भगवान बसता हो तो अपने आप चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती है। अभी मेरी पत्नी बैठी है, कह के आई थी मेरे से, कौन तेरा सम्मान कर रहा है, कहाँ कविता पढ़ रहा है, वो आज मैं चल के देखूंगी। आज इस नितिन ने नाश कर दिया मेरा सम्मान भूल गए भाई साहब ये, और वो जब से भूले जा रही है मेरे को। अभी 2 मिनट पहले व्हाट्सएप पे आया, रोटी मिलेगी हमारे को। मैंने कहा मिलेगी, ऐसा भी नहीं होता, भूल जाता कई बार आदमी, ऐसा थोड़ी ना खाना नहीं मिलेगा। मीनाक्षी जी बैठी हैं, कितने मन से सुन रही है। अब मैं जो सुना रहा हूँ ना चुटकुला नहीं, सच्चाई बता रहा हूँ। एक महिला ऑडिटोरियम में आधे घंटे से बोल रही थी मेरे को, आयु नहीं घर में कलेश करके मेरे को क्या लेना देना बताओ, मैंने कोई ठेका नहीं रखा। आधे घंटे से बोल रही थी, मैंने पूछ लिया, मैंने कहा बहन जी मुझसे कोई गलती हो गई क्या? बोली नहीं, तेरी शक्ल मेरी सास से मिलती है। क्या करूँ बाबू जी इसमें? ये चुटकुला नहीं था, ये चुटकुला नहीं है, चुटकुला नहीं है साहब। हंसना हंसाना आदत है मेरी, अपना बनाना आदत है मेरी, लोग तो मुंह फेर के चल देते हैं, आवाज दे के बुलाना आदत है मेरी, आवाज दे के बुलाना आदत है। आज है तपती दोपहरी, कल फूलों की बरसात बनेंगे। कहां गई वो अध्यक्ष मुद्दा? आज तो सारा नारियों का राज है। अध्यक्ष जो है वो महिला, संचालिका महिला, मीनाक्षी जी महिला, पत्नी आई हुई है मेरी। मैं तो कतई मैं मरा पड़ा हूं बोझ के अंदर है। पत्नी वो है, पत्नी का मैं बलजीत चुटकुले सुनाए कोई बात नहीं, ये सुनाए कोई बात नहीं, आदमी नहीं सुनाना चाहिए बच्चों। ये जो अत्याचार आदमियों पे हो रहा है ना, ये जुल्म हो रहा है भाई साहब, और इतने सारे आदमी बैठे हैं उसके बाद मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मैं एक बात जरूर बता देना चाहता हूँ बाबू जी, पहले सुन लो। पहले महिलाओं को अबला कहते थे, आज सबला कहते हैं। अबला इसलिए कहते थे, पति खर्चे के पैसे देता था, पत्नी पति के पास जाती थी, पैसे खत्म हो गए, अबला। आज नारी सबला है। ऊपर तक जरा ये बात। अभी ये छोटी सी बात थी जुड़ने की। वास्तव में चुटकुला रहित कवि सम्मेलन का तो मैं बहुत दिन से इंतजार कर रहा था। इन्होंने कहा सन्नाटे में जो सुनी जाती है वही कविता होती है। क्या बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को। सन्नाटे में सुना लो ना, घर में जाए सन्नाटे में सुनी जाती है। कौन ताली बजाएगा सन्नाटे में? कौन सुनेगा? उसको बेवकूफ बना दिया, सन्नाटे में सुनी जाती है। ये चुटकुला नहीं है, ये नेचुरल हास्य आ रहा है। चुटकुले की जरूरत नहीं हास्य के अंदर का, ये नेचुरल आ रहा है नितिन भाई, नेचुरल नेचुरल ये आता है। मीनाक्षी जी, अगर आपके मन में सच्चाई हो और कोई वो ना हो तो आएगा हास्य। अभी आपने बताया कश्मीर में मैं सोच रही थी प्लाट ले लूंगी, मैंने नहीं सोचा था। उस दिन मैंने 4 पंक्तियां लिखी, सर आप सुनिएगा। हास्य मिलता कि मां भारती को खोया हुआ लाल मिल गया। कश्मीर मिला तो मैंने क्या लिखा साहब, मेरा मन भी था कि मैं वहां जाऊं और गया भी, लेकिन क्या मेरे साथ भी थी कि मां भारती को खोया हुआ लाल मिल गया, जो मिल सका कभी ना वो इस साल मिल गया। कल लाल चौक पर तिरंगा लेके गया था, धरने पे वहां बैठा केजरीवाल। क्या हंसी आपकी मीनाक्षी जी, कमाल है। ये होता हास्य, जबरदस्ती नहीं होती हास्य के अंदर कोई। मेहंदी चुप करवा लो मीनाक्षी जी को। सर ये होता है भीतर से। 88,000 नाड़ियां खुलती है जब नेचुरल हास्य होता है, जब नेचुरल भाई वाला। बेटा चुप हो जाओ ऊपर वालों सब। और ये है ना कवियों की इज्जत आप लोगों ने रख रखी है, बच्चों ने। ये जो वीआईपी बैठे कुछ नहीं कर रहे, मैं देख रहा हूं इनको बहुत देर से। क्योंकि आज है तपती दोपहरी, कल फूलों की बरसात बनेंगे। ये आप बड़ा काम कर रहे हो गिरीश जी, कि आज है तपती दोपहरी, कल फूलों की वो छार बनेंगे। इन पौधों को वृक्ष बना लो, वरना खरपतवार बनेंगे। और एक दावा करता हूं मंच से, अगर मैं कोई टिप्पणी करूंगा वो मेरी पर्सनल टिप्पणी होगी, जो इन कवियों ने भी शायद कभी नहीं सुनी है।
क्योंकि अगर हंसाता कोई आदमी, इसका मतलब ये नहीं होता उसके अंदर संवेदनाएं नहीं होती साहब। मैं दावा करता हूं मैं जितनी देर मंच पर रहूंगा आपके चेहरों पर मुस्कुराहट और संवेदनाएं सब कुछ लाऊंगा। पिताजी पे ना कविताएं लिख रखी थी, मैंने माँ पे लिख रखी, मैंने बुआ पे लिख रखी है। ये चुटकुला नहीं है, ये नेचुरल बात है। अब इसमें चुटकुला कहाँ है भाई? मैंने बुआ पे लिख रखी है, अब क्यों हंस रहे हो भैया साहब? अभी मेरे को एक कागज मिल गया, कह रहा अनिल भाई सूम कवि सम्मेलन करवाना है। सूम, मैंने कहा इसमें क्या होगा? बोला तिथि भी सूम, कवि भी सूम, हंसना नहीं है किसी को भी बस। मैंने कहा अच्छा ऐसा क्यों कर रहे हो भाई साहब? बोले कि हमारी परंपरा है, ऐसा होता है हमारे यहाँ। हमारे इस तरह की चीजें नहीं आती, हमारे यहाँ बिल्कुल शांत बैठना होना चाहिए। हम थोड़े से सभ्य लोग हैं, वीआईपी लोग होते हैं, हम जल्दी से हंसते बसते नहीं है। हमारे यहाँ तो लेडीज को भी कह के भेजा जाता है कि ब्यूटी पार्लर वाले ने मना कर रखा है, ज्यादा हंसोगे तो चेहरे की पीओपी की कोई गारंटी नहीं है। हमारा ऐसा करके भेजते हैं। अब सुन लो साहब, कह रहे हैं, अभी मेरे से पूछा केजरीवाल साहब ने, यार अनिल भाई क्या करूं? मैंने कहा देखो कुछ तो करना ही पड़ेगा साहब, दिल्ली में एक भी सीट नहीं आई। कि रहने के लिए अब तो काशी काबा ढूंढ लो, रहने के लिए। जब एक भी सीट नहीं आई उनकी दिल्ली के अंदर एमपी सांसद के इलेक्शन में, तब मेरे से बात होती रहती है मेरी बात। मेरे पास मोदी जी का भी अक्सर 2:30-3 बजे फोन आता रहता है। ये बुरा मान जाएंगे, इनके पास केजरीवाल का भी नहीं आता। ये मेरे पास आता फोन बहन जी, ये ताली बच्चे ही बजाएंगे क्योंकि उनका दिल साफ है, उन्हें पता ही है हम कभी झूठ नहीं बोल सकता। ये होता बाबू जी, बड़े लोग तो सोचते हैं इसके पास आ रहा, हमारे पास नहीं आ रहा, चिड़ लो मेरा कर लोगे। मेरे पास बाबू 2:30 बजे फोन, बोले अनिल भाई पाकिस्तान को निपटाना है। कोई चीख के पाकिस्तान को नहीं निपटा सकता, हादसे में भी नहीं निपटा सकता है। चुटकुला नहीं सुनाऊंगा, हादसे में देखो कि जन धन योजना को कुछ दिन भूल जाओ। मोदी जी का फोन आया 2:30 बजे। आपके पास आया कभी मीनाक्षी जी? नहीं आया। मेरे पास सीधा फोन बाबूजी डायरेक्ट, ये चुटकुला नहीं है। कि जन धन योजना को कुछ दिन भूल जाओ, लाहौर कराची में ही खाते खुलवाएंगे। और अब तालियां चाहिए, और मेक इन इंडिया का और विस्तार करो। पाकिस्तान जाके ही शौचालय बनवाएंगे, पाकिस्तान जाके ही शौचालय बनवाएंगे। तो नौकरी मिले ना मिले, महंगाई घटे ना घटे, नौकरी मिले ना मिले, महंगाई घटे ना घटे, जैसी भी मिलेगी वैसी रूखी सूखी खाएंगे। पर एक बार पाक को सबक ऐसा सिखला दो, तभी तो मां भारती के अच्छे दिन आएंगे, तभी तो मां भारती। ये मैंने कही थी पुरुषोत्तम जी, उसके बाद वहां सर्जिकल स्ट्राइक हुई। सबूत मांग रहे हैं, सबूत लाओ। सबूत कहां से पाएंगे? सबूत कहां से आएगा? सबूत है ही दो जनों के पास, या तो मोदी जी के पास या मेरे पास। 12:30 बजे फोन आता मेरे पास, सर मैं तो मीनाक्षी जी को हंसते हुए देख रहा हूं तो मुझे इतनी खुशी हो रही है। और सब खुशी इस बात की हो रही है, बिना चुटकुले के असर ही है। ये मस्ती की बात है साहब। आप तमाम लोग बैठे हैं, कौन? आप मत बोलो, आपका सरदार जी नहीं है यहां पर। अब सुन लो आगे, धारा 370 हटने पर कि इमरान खान देखो वो खिलाने लगे हैं। अच्छा। महबूबा और अब्दुल्ला छटपटाने लगे हैं। अभी सुन जाओ चौथी पंक्ति में बेटा, रुको। महबूबा और अब्दुल्ला छटपटाने लगे हैं। हे सोनिया को ये खुशी धारा जो हट गई, कश्मीर से राहुल के रिश्ते आने लगे हैं। कश्मीर से राहुल के रिश्ते आने लगे हैं। कश्मीर से राहुल के रिश्ते। मस्ती कहीं से भी निकल सकती है साहब, मस्ती का कोई मुकाबला नहीं, मस्ती तो होती है ऐसी। मेरे से बोले मोदी जी 12:30 बजे हैं। बाबूजी क्या कह रहे हैं? टाइम बदल जाए। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। बाबूजी जैसी जैसी घटना होती है ना वैसा वैसा होता। धारा 370 थी, अलग तरीके से हटाई। सर्जिकल स्ट्राइक थी, अलग तरीके से करी। ऊपर की यदि स्ट्राइक थी वो अलग तरीके से करी। अब आपकी मानो तो देश का नाश हो जाए।
सर्जिकल स्ट्राइक करी, नीचे से करी। मोदी जी ने जब ये ऊपर से करी थी तब मेरे से पूछा था, बोले नहीं भाई अब की बार कैसे करूं? मैंने कहा जी आप ऊंची फेंकते हो। तब उनकी समझ में आई कि इस बार ऊपर से करनी है। ये किसने बताई? मैंने। अब सुन लो साहब, उसके बाद सारा पाकिस्तान परेशान हो गया। मैंने मोदी जी को कही थी, मोदी जी ये काम कर लो। वहां सारे लोग परेशान हो गए। पाकिस्तान के राष्ट्रपति का फोन आया मोदी जी के पास, प्यार जोड़ लो दोनों देशों में। मोदी जी बोले नहीं जोड़ूंगा, तुम झूठे आदमी हो। बोले जोड़ लो, बोले नहीं। बोले कैसे जोड़ोगे? अब किसी को विश्वास नहीं आएगा तो मैं क्या करूं? मैं तो कह ही सकता हूं ना बाबूजी, गिरीश बाबू, बच्चों को आएगा, देखना विश्वास कैसे आएगा। बच्चे सुनो, बोले कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति से बोले कि मैं एक ही बात पर प्यार जोड़ूंगा। बोले किस पर? बोले अनिल से पूछ के बताऊंगा, मेरे से मतलब। इनसे कहेगा, ये इनके पास किसी का फोन नहीं आता, मेरे से पूछ के बताऊंगा। मैंने उनको बताई, फिर मैंने कहा प्यार जोड़ो, देश को नुकसान नहीं होगा। 4 पंक्तियां सुनाई मैंने, छंद बताता हूं आपको बिना चुटकुले का, सुनो। कि जो भी है तकरार की बातें दिल से सभी भुला देंगे, और पाक से दुल्हन आते ही सारा कश्मीर सजा देंगे। और सुन ले पाकिस्तान, प्यार का यही रास्ता बाकी है। तुम अच्छी सी लड़की देखो, हम राहुल गांधी ब्याह देंगे। मेरा टिकट पक्का इस बार मीनाक्षी जी की तरफ से। क्यों सर? ये होता अभी देखो, ये सच्ची बात है, चुटकुले नहीं है ये। अभी क्या हुआ, सोनिया जी चिदंबरम जी से मिलने जा रही थी। आपको पता चिदंबरम जी जमा है वहां, सोनिया जी जा रही थी, राहुल जी भी साथ जा रहे थे। राहुल जी ने पूछ लिया, ये चुटकुला नहीं है, राहुल जी ने पूछ लिया, बोले मम्मी हम उनसे मिलने क्यों जा रही है? सोनिया ने साफ कह दी, बेटा अगर आज हम किसी से मिलने नहीं जाएंगे तो कल को हमारे से मिलने कौन आए? अभी मैं सच बता रहा हूं, यह पार्टी की बात नहीं है, ये कांग्रेस ही मेरे सामने। मैं ये भी सच्ची बात है, आप देखोगे कि चुटकुला नहीं होता, सच्ची बात होती है। शंकर भगवान पे जल चढ़ा रहा, ओम शिवाय ओम शिवाय, मैं भी चढ़ा रहा। अरे मैंने कहा मंत्र तो पूरा बोलने। बोला मंत्र क्या होता है? मैंने कहा ओम नमो शिवाय। बोला नमो नहीं बोलूंगा। भले ही घोड़ा शंकर नाराज हो जाए, सोनिया माता नाराज नहीं होनी चाहिए। लोग मिल जाते हैं ऐसे, और बहुत सारी बातें हो जाती हैं साहब। मोदी जी हैं, मोदी जी ने कभी कोई गलत बात नहीं करी, कभी भी। नोटबंदी हुई, मोदी जी ने कहा, लोग परेशान थे, लोगों ने परेशानी व्यक्त की अपनी। ये हो गया, अभी केजरीवाल साहब 1 लाख कैमरे लगवा रहे हैं दिल्ली के अंदर। आज वो महिलाओं की टिकट फ्री कर दी, 1 लाख कैमरे लगवा रहे हैं। परसों मैंने वैसे ही पूछ लिया, आप कहोगे फिर ये भी ऐसी बात हो गई। मैंने कहा केजरीवाल साहब आप दिल्ली में 1 लाख कैमरे क्यों लगवा रहे हो? बोले यार जिसका मन करता है वही चाटा मार के निकल जाता। क्या करूं मैं बताओ? पर इन बेटियों के लिए 4 पंक्तियां कहता हूं, ये हास्य रस था। अब मैं आपको हास्य की कविताएं सुनाता हूं साहब, जितना मेरे पास समय है उतने समय में पूरी कर देता हूं। ये छोटी बच्चियां हैं, हम इनको गर्भ में मार देते हैं। 4 पंक्तियां देता हूं साहब, बहनों के लिए, बेटियों के लिए और मांगों के लिए, कि ये परंपरा इतनी कुरीति देश के अंदर कहां से आ गई कि हम बच्चे को गर्भ में मारने लगे हैं। 4 पंक्तियां बोलता हूं कि इसे बेटा बना पालो तो इतिहास छू लेगी, करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी। कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी, जरा से पंख खोलोगे। और अपनी 2 पंक्तियां याद आती है, अपनी 2 पंक्तियां याद आती हैं कि फूलों के गुलदस्ते देखे कल कुछ बच्चे हंसते देखे। फूलों के गुलदस्ते देखे कल कुछ बच्चे हंसते देखे। ऐसे बच्चों को हंसते देखते हैं तो ऐसा लगता है कि फूल खिल रहे हैं साहब। ये गिरीश बाबू बड़ा काम कर रहे हैं, इनकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं चाहता हूं पहली बार इस कार्यक्रम में आया हूं, एक बार जोरदार तालियां इस शुभ कार्य के लिए बजाएं। और नमन करता हूं उस 2 पुरुष को जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान जिंदा है, उनके चरणों में नमन करता हूं साहब। एक हास्य की कविता सुनाता हूं। छोटे छोटे बच्चों को टेंशन देने लगे हम, छोटे छोटे बच्चों को टेंशन देने लगे हैं, इस बात की टेंशन, पढ़ो पढ़ो। मैं स्कूल गया, पढ़ा, बहुत पढ़ा, पढ़ा रहा, कभी नहीं पढ़ा। इसलिए पढ़ो, पर ऐसा नहीं बेटा आप मत पढ़ना, आप पढ़ना। ये तो मैं टेंशन की बात बता रहा हूं। टेंशन नहीं देनी चाहिए बच्चों को, क्योंकि हम टेंशन के अंदर कहते हैं बच्चों को 80% नंबर ले आओ, 79 रह गए तो बच्चा सारी उम्र दुखी रहता है।
कभी भी बच्चों से ये मत कहोगे तुम इतने प्रतिशत नंबर लाओ। बच्चों को हमेशा एक बात कहो, मेहनत 100% करो, नंबर भले कितने आए, लेकिन हम एक टारगेट उनको ऐसा दे देते हैं कि एक नंबर भी कम रह जाता है तो आजकल बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। साहब हमने बच्चों का बचपन मार दिया है। सुनिएगा सर, आपको समर्पित करता हूं वेन की कविता जिसकी आप तलाश में थे। सुनिएगा, हास्य वेन बिल्कुल उन्मुक्त होकर सुनिएगा, मस्ती के साथ। हंसा और 1.5 घंटा सकता हूं लेकिन मेरा टाइम सीमित है। सुनिएगा साहब कि आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं, आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं परीक्षाओं में। भाई साहब पता नहीं क्यों इतने नंबर ला रहे हैं, क्या है फालतू नंबर लाने के, कोई फायदा थोड़ी ना है। वकील बन जाओ, जज बन जाओ, IAS बन जाओ, क्या फायदा। मैं 3री में फेल हुआ। ऐसे मेरी तरफ मेरे उसके ऊपर चिन्हों के मत चलना, सुनो पहले पूरी बात। जैसे मीनाक्षी जी आप वकील बन गए, ज्यादा पढ़ जाओगे तो क्या बनोगे, वकील बन जाओगे, वकील करके फिर कुछ सांसद बन जाओगे, उससे क्या होता है। मैं 3री में फेल हुआ, नीचे बैठ के सुन रहे लोग मेरे। ये है फेल होने की बात। 5वीं में फेल हुआ, ये आज अंतरराष्ट्रीय कवि है। ज्यादा पढ़ाई लिखाई करके कोई फायदा ही नहीं है। सुनो, आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं परीक्षाओं में। भाई साहब पता नहीं क्यों इतने नंबर ला रहे हैं। हम तो 7-8 भाई थे, पढ़ाई में खूब दिल लगाया करते, तब जाके सबके मिला के 60-70% अब देखता हूं तालियों पे कितनी कविताओं पे तालियां बजती हैं साहब। सबके मिला के 60-70% आया करते थे। हौसले इतने बुलंद, बाबूजी कभी उदास नहीं हुए। हौसले इतने बुलंद, कभी उदास नहीं हुए। 1 साल में 2 भाइयों से ज्यादा पास नहीं हुए। घर वालों ने जो पुस्तक एक बार दिलवा दी, बाबूजी सारी जिंदगी वही चला दी। छोटे वाला भाई नितिन भाई, छोटे वाला भाई एक कुछ ने पढ़ा, पूरा जोर लगा लिया, अगली क्लास में नहीं चढ़ा। आखिर में नाम ही कटवाना पड़ा। दरअसल से जबरदस्ती स्कूल में डलवा दिया, पहली कक्षा में दाखिल कराया था। 5 साल बाद पहले से उठवा दिया, वही खाया बैठा था। और इस पंक्ति में आपका आशीर्वाद और आपका प्यार चाहूंगा, अगर यकीन हो तो ताली बजाना, खुशी हो बधाई देना मेरे को। आप भी मीनाक्षी जी देना। इसको खुशी नहीं है बिल्कुल भी। पढ़ाई के टाइम पे चल दिए लोग, इतना जलते हैं लोग एक दूसरे से, पता नहीं क्यों। अब सुन लो, 12वीं कक्षा में बाबूजी, बहन जी आप पढ़ी लिखी लग रही हो, सुनो। 12वीं कक्षा में मेरे अकेले के पूरे परिवार में बाबूजी 33% नंबर आया। घर वालों ने जश्न मनाए थे। कैसे जश्न मनाए थे सुनो। जब मैं रिजल्ट देख के घर लौटा तो अद्भुत घड़ी थी। बड़ी बुआ दरवाजे पे आरती का थाल लिए खड़ी थी। कहने लगी बच्चे ने इतिहास रच दिया। बुआ बोली बच्चे ने इतिहास रच दिया, और इसी खुशी में सुबेरे के सवा मणि शाम का भंडारा रख दिया। पर साहब दिक्कत की बात तो ये है, ताली बजाने की ये बात है, आज बच्चे 90% पे भी आत्महत्या कर लेते हैं, और पहले 33% पे भी भंडारे होते थे। हमने बच्चों का बचपन कहाँ खो दिया है, कहाँ मार दिया है। बड़ी बुआ दरवाजे पे आरती का थाल लिए खड़ी थी। कहने लगी बच्चे ने इतिहास रच दिया, इसी खुशी में सुबेरे की सवा मणि शाम का भंडारा रख दिया। पिताजी ने पूरे घर में सफेदी करवा दी। 33% की खुशी में पिताजी ने पूरे घर में सफेदी करवा दी, और मार्कशीट शीशे में चढ़वा के ड्राइंग रूम में टंगवा दी। रिश्तेदारों को दिखाऊंगा 33 आए। कविता का पावरफुल पंच देता हूं और आपकी भरपूर तालियां चाहता हूं कि बड़ी अम्मा ने तो यहां तक कह दिया, दादी माँ ने तो यहां तक कह दिया, अब जब तक इस बच्चे की पढ़ाई चलेगी, घर में देसी घी की आहट जो जलेगी। ये अलग बात है, पढ़ाई बीच में छुड़वानी पड़ी। बाबूजी 6 महीने से पहले जोत बुझानी पड़ी, लेकिन ना कोई शिकवा ना कोई गिला। दाखिला आखिर कॉरेस्पॉन्डेंस में मिला, क्योंकि हमारे समय में बच्चे पढ़ाई से बिल्कुल नहीं घबराते थे। एक कक्षा में कई साल लगाते थे, और कई बच्चों को तो रिश्ते भी स्कूल के थ्रू आते थे। इसकी शादी स्कूल से हुई है, 6वीं में पढ़ता, 24 साल का ढीम हो गया। हमारे समय में बच्चे पढ़ाई से बिल्कुल नहीं घबराते थे, कक्षा में कई वर्ष लगाते थे। कई बच्चों के तो रिश्ते भी स्कूल के थ्रू आते थे, और भाई साहब कई बार तो सिलेबस तक एक्सपायर हो जाया करते, कई बार तो सिलेबस तक एक्सपायर हो जाया करते। बच्चे वही पढ़े रहते, मास्टर रिटायर हो जाया करते। क्या बात है साहब।
कई कई वर्ष लगा दिया करते, उन्हें अगले साल कक्षा का मॉनिटर बना दिया करते। एक पंक्ति बस मीनाक्षी जी आप मत सुनना, जैसे आपके लिए वो है भी नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, सुनना मत उसको। जो बच्चे कक्षा में कई वर्ष लगा दिया करते, उन्हें अगले साल कक्षा का मॉनिटर बना दिया करते, वही बच्चे आज देश के विजेता बन गए, और उस टाइम के सारे मॉनिटर आज देश के नेता बन गए, और उस टाइम के और उस टाइम के सारे मॉनिटर बन गए। लेकिन आजकल के बच्चे जाने किस तनाव में रहते हैं, अरे हर वक्त एक अभाव में रहते हैं। बच्चों का बचपन बस्ते के बोझ तले दब गया, और माँ बाप का प्यार कंप्यूटर, टीवी व मोबाइल की भेंट चढ़ गया। माँ बाप का प्यार। तो मैं चाहता हूँ एक अंतिम कविता सुनाता हूँ। अब कविता डिसाइडर कीर्ति जी से मैं चाहूंगा कि वो करे तो ज्यादा अच्छा है। एक माँ की कविता सुनाना चाहता हूँ, एक देश की और एक हास्य व्यंग की। वो निर्धारित करके कौन सी कविता सुनाऊंगा। एक कविता हास्य की कविता सुनाता हूं, एक हास्य की कविता। आजकल हमारे देश के अंदर आपने देखा होगा, कभी हमारा देश विश्व गुरु था, और विश्व गुरु था क्या आज भी बन सकता और है कि हम हंसी की बात को तो गंभीरता से ले लेते हैं और गंभीर बातों को हंसी में उड़ा देते हैं। हमें हंसी की बात हंसी में रखनी चाहिए और गंभीर बातों को गंभीरता से लेनी चाहिए। पहले छोटी छोटी चौपाली लगती थी बाबूजी के टाइम पर, एक दूसरे पे छीटा कसी होती थी, कोई बुरा नहीं मानता था, हंसते थे, हार्ट अटैक की बीमारियां नहीं होती थी। आजकल लोग टेंशन में इतना रहने लगे, वो टेंशन पता नहीं कहां की पाल रखी है, ऐसी ऐसी टेंशन पाल रखी है। बड़े बड़े पद मिल गए, बहुत पैसा हो गया, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है। पता नहीं कहां की टेंशन लिए बैठे हैं। वो एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, चुटकुला नहीं है। एक बैठा, अरे मैंने टेंशन में क्यों बैठा है? बोला दिन सारी दुनिया मर जाएगी। तो मैंने कहा तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला तो सबसे आखिरी में मरेगा, उसने शमशान घाट कौन लेके जाएगा? दुनिया टेंशन में बैठी है। टेंशन का कुछ नहीं है। टेंशन का क्या होता है? मैं तो 4 पंक्तियां कहता हूं साहब कि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है। बन जाओ बहुत बड़े नेता, बन जाओ आप अमिताभ बच्चन, बन जाओ आप सचिन तेंदुलकर, बन जाओ आप माली। अगर ये छोटा सा जीवन है, साथ 4 पंक्तियां लेकर जाना साथ में कि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है। सही मायनों में यही जिंदगी होती है। चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायनों में यही जिंदगी होती है। और हंसना किसी इबादत से कम नहीं, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है। हंसना तो जैसे हम भूल ही गए साहब। वो एक मित्र ने पूछा यार क्या करूं, आजकल काम में बहुत मंदा है। एक मित्र ने पूछा, आजकल देखोगे आप साहब हिंदू संस्कृति को कैसे बदनाम कर देते हैं लोग। हमारे कुछ बाबा ऐसे आ गए, आपने देखा होगा बाबाओं का क्या आचरण है, वरना ऐसे ऐसे ऋषि और संत अब भी ऋषिकेश वगैरह में आपको मिल जाएंगे जिन्होंने सारी उम्र त्याग और तपस्या से इस पृथ्वी को आज तक जीवित रखा है। लेकिन कुछ बाबाओं ने हमारी संस्कृति को हमें परेशान करके जब हम दूसरी जगह खड़े होते हैं तो दूसरे धर्म के लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। उन बाबाओं ने वो हरकत की, केवल उनके लिए मैं बात कहता हूं कि एक मित्र ने पूछा यार क्या करूं, आजकल काम में बहुत मंदा है। मैं बोला बाबा बन जा, कम लागत में सबसे अच्छा धंधा है। मैं बोला बाबा बन जा, कम लागत में सबसे अच्छा धंधा है। वो बोला यार लेकिन मैं तो शादीशुदा हूं, ये बड़ी कठिनाई है। मैं बोला तू एक से घबरा गया, एक आधे बाबा की कई लुगाई है। मैंने कहा तू एक से घबरा गया, एक एक बाबा की तो कई लुगाई है। एक लंबा सा तिलक लगाकर दाढ़ी बढ़ा ले, फिर चाहे किसी को भी मूर्ख बना ले। एक लंबा सा तिलक लगाकर दाढ़ी बढ़ा ले, फिर चाहे किसी को भी मूर्ख बना ले। वो बोला ये बात नहीं है यार, कल 2 बाबे तो तिहाड़ जेल से छूटे हैं, 3 बाबे तो पब्लिक ने कल सरेआम कूटे हैं। मैं बोला यार जेल जाना कौन सा कठिन काम है, वहां तो हर प्रकार की सुविधाएं में आराम है। वहां तो तुझे एक से एक वीआईपी मिल जाएंगे। अरे 10-20 चेले तो तेरे जेल में बन जाएंगे। अब तो तू एक काम कर, कोई सा एक भगवान पकड़ ले, उसकी सारी कथाएं मुजावानी रट ले, 2-3 संस्कृत के श्लोक और 3-4 आरती याद कर लियो। ढोलक मंजीरे वाले की जरूरत पड़े तो यार मेरे को धर लियो। वैसे भी पब्लिक को तो अब आप याद करना केबीसी का वो सीन जब सोनाक्षी जी आई थी, वैसे भी पब्लिक को तो आंख मूंद कर केवल गर्दन हिलानी है। उन्हें नहीं पता कौन मूर्छित पड़ा और बूटी किसको लानी है। वैसे भी पब्लिक को तो आंख मूंद कर केवल गर्दन हिलानी है, उन्हें नहीं पता कौन मूर्छित पड़ा है और बूटी किसको लानी है। और हाँ, कई लोग तो केवल भंडारा खुलने की बाट में रहते हैं, और एक आधे ऐसे आते हैं तो दूसरा अपनी चप्पल बदलने की ताक में रहते हैं। मेरे को तो याद है एक महिला ने मंच पर एक बाबा से ऐसी प्रीत जोड़ी, 15 मिनट बाबा की पिंडी नहीं छोड़ी। चेला बोला बाबा इस पे कोई कृपा बरसा। बाबा बोला यार पहले पैर तो छुड़वा। कृपा तो आजकल चुटकियों में बरस जाती है,
मात्र गोलगप्पे और डोसा खाने से तकदीर बदल जाती है। कृपा तो आजकल, याद करना उस बाबा को जो ये बात कहता है कि कृपा तो आजकल चुटकियों में बरस जाती है, गोलगप्पे और डोसा खाने से तकदीर बदल जाती है। तेरी ये दुकानदारी चल जाए तो फिर राजनीति में भाग्य आजमाना है, पब्लिक को बेवकूफी तो बनाना है। तेरी ये राजनीति चल जाए तो फिर राजनीति में भाग्य आजमाना है। अरे यार, पब्लिक को बेवकूफी तो बनाना है। अगर नेता के साथ साथ बाबा हो गया, समझ ले सोने पे सुहागा हो गया। अगर नेता के साथ साथ बाबा हो गया, समझ ले सोने पर सुहागा हो गया। क्योंकि आजकल ये कथाकार लोग इन भगवानों को महलों में ही खाना खिलाते हैं। भिलनी के बेर और सुदामा के तंबुल भगवान गरीबों के यहाँ कब खाते हैं? भिलनी के बेर और सुदामा के तंबुल भगवान अब गरीबों के यहाँ कब खाते हैं? और इन कथाकारों को लोगों को तो हम 56 प्रकार के भोग लगाते हैं। इन कथाकार लोगों को हम 56 प्रकार के भोग लगाते हैं। दूसरी तरफ मेरे देश के करोड़ों बच्चे भूख से बिलबिलाते हैं। अरे ऐसा कौन सा भगवान होगा, कौन सा माँ बाप होगा जो अपने बच्चों को भूखा देखकर स्वयं 56 प्रकार के भोग खा लेगा? वो तो तभी प्रसन्न होगा जब एक भाई दूसरे भाई को प्रेम से गले लगा लेगा। वो तो तभी प्रसन्न होगा जब एक भाई दूसरे भाई को प्रेम से गले लगा लेगा। लेकिन आजकल कथाकार और आयोजक और भक्त, हर किसी को पैसा और मान सम्मान चाहिए। ये हिंदुस्तान के अध्यात्म की सबसे बड़ी गलती बोलने जा रहा हूं साहब, कि आजकल आयोजक, कथाकार लोग और भक्त सबको पैसा और मान सम्मान चाहिए। सच बताना मेरे दोस्त, ऐसे कितने भक्त हैं जिनको भगवान चाहिए? ऐसे कितने भक्त हैं जिनको भगवान चाहिए? दो पंक्तियां मां के बारे में कहकर अपना स्थान लेता हूं कि त्याग शहनशीलता दया व क्षमा होती है। मां की संवेदनाएं पढ़ता हूं साहब कि त्याग शहनशीलता दया व क्षमा होती है। इन सबको मिला दो तो फिर होती है। इन सबको मिला दो। धन्यवाद।